Morning student, I am Gopi Kumar Srivastav. This is my fifth video of chapter number 8, history, the civilizing the native and the educating the nation. तो इस अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में टाइगर अवार्ड ऑफ द पीस। मतलब अवार्ड मतलब यहाँ निवास हो गया और पीस मतलब हो गया शांति। चलिए हम लोग देखते हैं, टाइगर जी भी अगेंस्ट थे वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर, तो हम लोग भी इसमें यहाँ डिस्कस करते हैं कि वो आखिर क्यों विरोध थे। तो यहाँ लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। 1901 में उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। एज ए चाइल्ड द टाइगर हैज़ हेटेड द गोइंग टू द स्कूल। उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड द ऑपरेसिव। उनको स्कूल बहुत ही सफोकेटिंग और ऑपरेसिव लगता था, अच्छा नहीं लगता था। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टाइगर माइंड वुड बी वंडर अवे। मतलब जब बच्चे सब टीचर पे बातों पर ध्यान देते थे तो टाइगर कुछ और सोचते थे। ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डे इन द कलकत्ता सेव टाइगर आइडिया ऑफ एजुकेशन। जो एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया उससे वो उन्होंने कुछ एजुकेशन के बारे में, शिक्षित के बारे में अपना आइडिया बताए हैं। On the growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and the desire. यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द ग्रोइंग, अगर आपको विकास करना है तो बच्चों को फ्री रखना चाहिए, हैप्पी रखना चाहिए और उसके अपने अनुसार उसे क्या पसंद है उसको वही चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा टाइगर जी का मानना है। The teacher had to be imaginative and understand the child and help the child develop her curiosity. जिस प्रकार के बच्चों को जिज्ञासा होगा, जिस सब्जेक्ट में बच्चों का जिज्ञासा होगा, टीचर को उस तरह से उसका हेल्प करना चाहिए, ऐसा टाइगर का मानना था कि इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। So he chose a natural environment to set up his school 100 किलोमीटर away from the Calcutta in the rural setting. यहाँ पे ये कहा गया, इस बात को लेकर उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया जो कि इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट के जैसा था, जो आपका कलकत्ता से थोड़ा दूर था, 100 किलोमीटर, एक रूरल गांव में था, उसमें बसाया गया जहाँ बच्चों बहुत शांति से पढ़ सकें, अब बातों को सीख सकें। ठीक है। ही सो इट एज एन अबोर्ड, ये एक निवास होगा, और पीस, इसीलिए इसको कहा गया अबोर्ड ऑफ पीस, मतलब कि ये शांति निकेतन एक हिंदी में इसका नाम हो गया। वेयर लिविंग इन द हारमोनी विद द नेचर, चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। उनको ऐसे लगा, उन्होंने शांति निकेतन का उद्घाटन किया, एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसे अबोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, जहाँ पे बच्चों ने आराम से एकता के साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। महात्मा गांधी विच टाइगर थॉट्स अबाउट द एजुकेशन। दोनों का जो थॉट था, जो बातें था, वो किस प्रकार का था। दोनों तो अगेंस्ट थे वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर, बट दोनों में क्या डिफरेंट नेचर देखते हैं। इन मेनी सेंस द टाइगर एंड द महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इज इन सिमिलर। बहुत जगह पे दोनों का जो थिंक था वो एक जैसा था। देयर वेर हाउएवर डिफरेंट टू, पर कुछ डिफरेंट भी था। महात्मा गांधी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ द मशीन एंड टेक्नोलॉजी। महात्मा गांधी बिल्कुल ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरुद्ध थे। टाइगर वांट टू combine the element of the modern civilization with what he saw as the best within the Indian tradition. बट टाइगर को उनको ऐसा लगता था कि जो अगर कोई वेस्टर्न कल्चरल सिस्टम में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन या एजुकेशन में कुछ अच्छी बातें हैं तो वो भारत की बातों के साथ मिलाकर पढ़ाया जाए या शिक्षा के साथ पढ़ाया जाए। मतलब ओरिएंटल लैंग्वेज या ओरिएंटल लर्निंग के साथ वेस्टर्न लर्निंग को भी दिया जाए। टाइगर ऐसा सोचते थे क्योंकि उनको लगता था कि जो चीज़ अच्छे हैं अगर वेस्टर्न कल्चर में उसे लिया जाए, उसे अडॉप्ट किया जाए। पर महात्मा गांधी बिल्कुल विरुद्ध थे कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ही emphasized the need of to teach the science and technology at शांति निकेतन। उन्होंने शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी शिक्षा देना शुरू कर दिया, along with the art, music and dance। इसके साथ उन्होंने बातों को स्टार्ट कर दिया। सो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और हमारा ये जो चैप्टर का जो मैच द फ्लोइंग देख सकते हैं आप, ट्रू फॉल्स देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीडियो है तो आप इसको देखकर बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं
कि देखिए यहाँ पे वाई डिड द महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट, कि भारत में जो महात्मा गांधी है वो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों सिखाना चाहते थे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारा ये लास्ट वीडियो है तो आप इससे पूरे उतार सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं इंटरनल के रूप में आपको दे सकता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसमें मैंने सारा टिक लगा दिया है, तो आप इसे अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पास टाइगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में देख लिया जाए। नहीं होगा तो आप इसे बिल्कुल याद रखें। आप दोनों का डिफरेंट ध्यान दीजिएगा, दोनों के क्या विचारधारा थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ मिल गया। तो ये तो इनसे बड़ा हो गया, 6 वाला हो गया, 7 वाला हो गया। तो चलिए सारा हो गया, पर इससे हमारा क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ पे। ये जो हमारा मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है हम लोग, तो उस पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी विच टाइगर थॉट अबाउट एजुकेशन। इससे ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा इंटरनल क्वेश्चन। सो आप इसे बिल्कुल लिखें कि दोनों का विचारधारा कैसा था, थिंक क्या करते थे, क्या सोचते थे, थॉट क्या था उनका। तो ये हमारा इंटरनल क्वेश्चन है, इसे भी आप बिल्कुल लिखें कि what thoughts about the education of महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, क्या एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सो थैंक यू, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड टोटली एंड आफ्टर दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सो थैंक यू। और आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको सिविक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और 7, इसका जो वीडियो है मैंने भेज तो दिया है, पर PDF मैंने भेजा नहीं है। तो मैं इस वीडियो के साथ आपका ये जो चैप्टर है हमेशा बीच बीच में मैं पुराना जो PDF है जिससे जो क्वेश्चन हर एक का जो है वो मैं भेजता रहूँगा। अगर आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड PDF नहीं मिला है तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, और बता सकते हैं कि आपको मैंने किस तरह का PDF नहीं भेजा है। तो आप उसे बिल्कुल डिस्कस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सो थैंक यू। मस्ट लर्न एंड राइट, पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है, अच्छे से लिख लीजिए, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। आपका कॉपी कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी में 5 मार्क्स है। ठीक है, अगर आप कॉपी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप याद रखिए, अगर आपको हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है तो आपको मार्क्स अच्छा लाना है, तो कॉपी अच्छे से कंप्लीट करना है। और आप नोट्स को ना लिखें, आप हमेशा सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखें, नोट्स को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके सारे बुक से ही मैंने लिखा है। और आप बुक को रीडिंग बिल्कुल कीजिए, आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, और हिस्ट्री का डेट पे ध्यान दें, और सभी तरह का फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को आप बनाएं। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, या किसी तरह का PDF नहीं मिला है तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू।